नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल दी अनटोल्ड स्टोरी में। क्या आप भूत प्रेत होने की बात पर विश्वास करते हैं? दुनिया भर से अनगिनत कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन शायद ही किसी पर से रहस्य का पर्दा उठ पाता है। ऐसा ही एक वाक्य है गुरुग्राम के सैफरॉन बीपीओ का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये बीपीओ एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। कहानी है साल 2005 की। गुरुग्राम के सैफरॉन बीपीओ में रोज नाम की एक लड़की काम करती थी और जब से वो बीपीओ में काम कर रही थी तब से रोज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल अपने नाम करती आ रही थी। इसलिए कंपनी और ग्रुप लीडर रोज की बहुत तारीफ करते थे। रोज का स्वभाव बहुत ही शांत था और उसका नेचर बहुत ही अच्छा था, इसलिए रोज की फ्रेंडशिप सबके साथ बहुत ही अच्छी थी। और रोज जिस सैफरॉन बीपीओ में काम करती थी उसका वर्किंग टाइमिंग 24 आवर्स था, इसलिए बीपीओ में डे और नाइट शिफ्ट चलती थी। तो कंपनी के सभी एम्प्लॉय के लिए कैब सर्विस प्रोवाइड थी, जो एम्प्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप का काम करती थी। तो रोज के साथ भी कैब में 5 लोग आते थे और उसी के साथ वापस चले जाते थे और ये रूटीन डेली का था। एक दिन रोज का शिफ्ट खत्म होने से पहले इनबाउंड कॉल आया और इनबाउंड कॉल आमतौर पर 8 से 30 मिनट के होते थे, जहां पर कस्टमर कुछ कंसल्टिंग लेते हैं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा हो गया। रोज कॉल पर ही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग शिफ्ट खत्म करके अपने घर जाने की तैयारी करने लगे और रोज को लगभग 1 घंटा हो चुका था कॉल पर और बाकी लोग तो शिफ्ट खत्म करके चले गए थे। लेकिन रोज की कैब में जो लोग जाते थे हर रोज, वो रोज का कॉल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो चुका था और रोज का कॉल खत्म हो ही नहीं रहा था। तो एक एम्प्लॉय ने उसकी कॉलिंग से तंग आकर उस कॉल को खुद की तरफ ट्रांसफर कर लिया और कॉल ट्रांसफर करते ही उसकी कॉलिंग से वो हैरान हो गई क्योंकि उस कॉल पर कोई था ही नहीं। रोज अकेले ही बात कर रही थी और जब कॉल डिटेल चेक की गई तो कॉल 1 घंटे पहले ही कट चुका था। तो रोज 1 घंटे से किससे बात कर रही थी, ये सबके मन में एक सवाल था और उसने अपने बाकी कैबमेट को भी अपनी ये बात बताई। और जब उससे पूछा गया कि किसका कॉल आया था तो रोज बहुत शांत हो गई और किसी से बात किए बिना अपने स्टॉप पर उतरकर चली गई और बाकी लोगों ने भी उसकी इस हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन रोज बीपीओ में नहीं आई और सबको लगा कि कोई पर्सनल काम होगा, इसलिए रोज ने छुट्टी ले ली होगी। फिर रोज को 2-3 दिन हो जाते हैं लेकिन वो बीपीओ में नहीं आती है, इसलिए सब अचंभित हो जाते हैं क्योंकि रोज बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी और वो बिना बताए ऐसे अचानक चली गई। और ग्रुप लीडर ने रोज को कॉल किया तो उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था और ना ही कोई मेल का रिप्लाई कर रही थी। तो उसके ग्रुप लीडर ने ये बात एचआर डिपार्टमेंट को बताई। फिर कंपनी ने रोज के एड्रेस पर कुछ लोग भेजे तो पता चला कि एड्रेस पर रोज नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। एड्रेस पर तो क्या, उस एरिया में भी रोज नाम की लड़की को कोई नहीं जानता था, ना ही किसी ने उसे देखा था। तो इस बात से बीपीओ वाले बहुत परेशान हो गए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ सामने नहीं आया। तो कंपनी ने ही जैसे तैसे करके रोज का असली एड्रेस पता किया तो पता चला कि एड्रेस गुरुग्राम से बहुत दूर है। फिर कंपनी के लोग रोज के असली एड्रेस पे जाते हैं और रोज के घर जाने के बाद कंपनी के लोगों की मुलाकात रोज के माता पिता से होती है। कंपनी के लोग रोज के माता पिता को बताते हैं कि रोज गुरुग्राम के सैफरॉन बीपीओ में हमारे साथ काम करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोज बीपीओ नहीं आ रही है। फिर रोज के पिता पूछते हैं कि रोज कितने दिनों से तुम्हारे साथ काम कर रही है, तो वो लोग बताते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गए हैं तब से रोज हमारे साथ काम कर रही है। तो फिर रोज के पिता पूछते हैं कि कितने दिनों से रोज बीपीओ में नहीं आ रही है, तो वो लोग बताते हैं कि तकरीबन 30 से 35 दिन हो गए। तो ये बात सुनकर रोज के माता पिता हैरान हो गए और रोने लगे और रोज की माँ ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ रोज की तस्वीर के ऊपर हार चढ़ा हुआ था और बताया कि रोज को मरे हुए 8 साल हो गए हैं, फिर वो आपके साथ काम कैसे कर सकती है। ये देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन लोगों की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं जब उन लोगों को पता चला कि रोज के साथ वो 1 साल से काम कर रहे हैं और उसे मरे हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। और ये बात सैफरॉन बीपीओ में पूरे सबूतों के साथ पता चलती है। तब बीपीओ में बहुत ही पैनिक होता है। रोज की जो दोस्त थी जो उसके साथ हमेशा रहती थी, उसको दिल का दौरा पड़ता है। 2-3 लोग और थे जिनका रोज के साथ अच्छा संपर्क था, उनकी भी दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसके बाद बीपीओ में काम करने वाले बहुत से लोग
इसके कारण वहाँ से नौकरी करना छोड़ देते हैं। इसलिए कंपनी ने बीपीओ की नाइट शिफ्ट भी बंद कर दी, क्योंकि जॉब छोड़कर कोई न जाए। पर इस सच्ची घटना के साथ बीपीओ में होती कोई और घटना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल इस रोज का किस्सा कम नहीं इस बीपीओ को हॉन्टेड बनाने के लिए, क्योंकि इस बीपीओ में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया गया है और देखा भी गया है। क्योंकि बीपीओ में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिपोर्ट की है, जैसे कि वहाँ के लिफ्ट बिना बटन दबाए अचानक से खुल जाती है और बंद हो जाती है, और बीपीओ के टॉयलेट से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया कि इनबाउंड कॉल आती है, लेकिन सामने कोई बात नहीं करता। दरअसल ये सारी घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं, और इन सभी घटनाओं का कारण बताया जाता है कि ये बीपीओ एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। जब बीपीओ की खुदाई का काम चल रहा था तो वहाँ खुदाई करते समय बहुत सारे लोगों के कंकाल निकाले गए थे, लेकिन इन सब बातों को हमेशा के लिए दबा दिया गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। और बाद में रोज की इस कहानी पर बहुत सारे टीवी शो भी आए, और इस पर विवेक ओबराय एक मूवी भी बना रहे हैं जिसका नाम है रोज द सैफ्रॉन चैप्टर। तो ये आज भी एक रहस्य है। रोज की मौत 8 साल पहले हुई और वो 3 साल तक कॉल सेंटर में काम करती रही, हजारों कॉल उठाती रही, हजारों लोग से बात करती रही, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतती रही, और बाद में पता चलता है कि वो एक भूत है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।